नमस्कार दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें। देखिए, आज हम लोग प्रधानमंत्री के दुविधा के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एक हमें लगता है कि दुविधा है कि शायद उन्हें गद्दी से हटा दिया जाएगा। अब कौन हटाएगा, कौन तख्ता पलट करेगा, इसके बारे में दो चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक आंतरिक है और दूसरी बाहरी है। सबसे पहले हम लोग आंतरिक मुद्दे पर चर्चा कर लें, इसके बाद बाहरी मुद्दे की चर्चा हम लोग करेंगे। आंतरिक मुद्दे पर यह है कि बीजेपी में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ट्रेडिशन बनाया, परंपरा बनाया कि जिसका 75 वर्ष का आयु पूरा हो जाता है उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। यही उनका था। इसी प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े सूरमा भोपाली लोगों को उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। अब क्या हो रहा है कि इनकी आयु भी 75 वर्ष पूरने जा रही है सितंबर 25 को, यानी 2025 में सितंबर महीने में 17 सितंबर को इनकी आयु 75 वर्ष पूर्ण हो जाएगी। अब इसके बाद भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा अलग अलग रूप से यह प्रतिक्रिया आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को अब इस्तीफा दे करके अपना मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। ऐसी प्रतिक्रिया आ रही है और ये प्रतिक्रिया आ ही रही थी तब तक आरएसएस के जो हेड हैं, जो प्रमुख हैं, उन्होंने यह कह दिया कि इन्हें करीब करीब भीतर में वो बात बन चुकी है जो आ रही है छन छन करके कि इन्हें भी 75 वर्ष की आयु पूरी होते ही इन्हें क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बेदखल कर दिया जाएगा। ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है, ऐसा केजरीवाल जी ने भी स्टेटमेंट दिया है। केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है कि चूंकि उनके कुछ तार आरएसएस के लोगों के साथ हैं और आरएसएस के लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसा डिसीजन हो चुका है कि जैसे ही इनकी आयु 75 वर्ष पूर्ण हो जाएगी वैसे ही इन्हें हटा दिया जाएगा। अब इनको दुविधा ये है कि यदि ये हटेंगे तो फिर किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये चीज़ खाए जा रही है इन्हें, और इसी कारण से इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। आपको याद होगा कि एक सभा में इन्होंने कहा, मीटिंग हो रही थी किसी चीज़ की, शायद उसी में उन्होंने कहा कि 2029 के बाद भी हम आएंगे। यानी इनका एम्बिशन देखिए कि ये 2029 तक तो जाएंगे ही, यानी 75 के बाद भी जाएंगे। 75 के बाद करीब 3 वर्ष और या 4 वर्ष और ये रहेंगे। 80 के लगभग 79 के लगभग में, यानी 79 के लगभग में ये सत्र पूरा करेंगे, इनका कहना है। और इसके बाद फिर 2029 में फिर ये आएंगे, यानी 2034 तक 34 तक अपना रिजर्व कर लेना चाहते हैं, यानी अप टू द एज ऑफ 85 ही वांट्स टू लीड द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप। तो इनकी ये है स्थिति कि हम प्रधानमंत्री के कुर्सी को 85 वर्ष के पहले छोड़ने वाले नहीं हैं, ये स्थिति। और उधर क्या हो रहा है, बीजेपी के जितने भी कद्दावर नेता लोग हैं वे चाह रहे हैं अब बहुत हुआ, अब आप छोड़िए, हम लोगों की बारी आएगी, हम लोगों को आने दीजिए। सो मेनी पीपल आर देयर। तो उसमें क्या हो रहा है कि गडकरी जी सबसे आगे आ रहे हैं, इसके बाद और भी लोग हैं। ऐसे तो राजनाथ सिंह जी भी हैं, लेकिन वे
मुखालफत करने के स्थिति में नहीं है, पता नहीं क्यों। लेकिन गडकरी जी तो खुलेआम इनके विरोध में आ चुके हैं और एक तरह से कहा जाए कि आंतरिक रूप से इन पर यह प्रेशर पड़ रहा है कि आप जैसे ही 2025 का सितंबर महीना आवे उसी समय आप गद्दी छोड़ दीजिए और दूसरे के लिए रास्ता साफ कीजिए। ठीक, ये तो हुई स्थिति यहाँ की। आरएसएस के साथ ऐसे भी गठबंधन जो है इनका ठीक नहीं जा रहा है। जब से इनकी स्थिति 240 पर आकर अटक गई है और ये एनडीए के सहारे यानी 2 बैसाखी के सहारे अपनी सरकार चला रहे हैं, आरएसएस को शायद ये अच्छा नहीं लग रहा है और इसीलिए आरएसएस चाह रही है कि अब इन्हें हटा दिया जाए। और उसमें जितने भी संगठन के पद पर बैठे हुए लोग हैं वे चाह रहे हैं कि अब इनकी बारी समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ये उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं? कदापि नहीं, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वे। अच्छा, दूसरी चीज़ उधर क्या हो रहा है, इनके जो खेवनहार हैं जिसे राइट हैंड कहा जा सकता है, अमित शाह जी, अब अमित शाह जी पर इनका विश्वास नहीं रहा क्योंकि अमित शाह जी अब खुद चाहते हैं इन्हें हटा करके हम कुर्सी पर चढ़ें। तो ये जो उठापटक हो रही है, आंतरिक उठापटक हो रही है, इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और ये बाहर जब खबर आती है तो लोग इस पर चुप्पी साध लेते हैं। यही चीज़ आपको दिखाई दूसरे पार्टियों में दिखाई पड़ जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि वह जब तक बाहर आएगी तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। हम लोगों को 2 साल 1 साल लग जाता है उन खबरों को बाहर निकालने के लिए और बाहर लाने के लिए। और लेकिन भीतर ही भीतर सभी जगह ये माने सबको मालूम हो जाता है कि कुछ होने वाला है और सही में कुछ क्या होगा, यानी बीजेपी में जो सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हैं प्रधानमंत्री, उनको हटाने की प्रक्रिया भीतर ही भीतर चालू हो चुकी है। अब चाहे अब इसका देखिए क्या जा रहा है, 4 राज्यों का चुनाव आने वाले समय में, जिसमें कि 2 तो अब करीब करीब संपादन उसका हो ही जाएगा, यानी हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद 2 और राज्य आएंगे जिसमें कि प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र और इसके बाद झारखंड। तो इन चारों राज्यों में यदि बीजेपी को नुकसान होता है, यानी बीजेपी हार जाती है, जो कि संभव लग रहा है कि चारों ही राज्यों में बीजेपी, हरियाणा में तो खैर बीजेपी हार ही रही है, इसमें दो राय नहीं है, और जम्मू कश्मीर की बात उलझी हुई है, लेकिन वहाँ भी शायद राहुल गांधी की पार्टी लीड करे। अब रहा महाराष्ट्र में बीजेपी का नाम लेने वाला शायद ही कोई होगा आने वाले समय में, जैसा लग रहा है जो स्थिति बन रही है, क्योंकि वहाँ अब ये चाह रहे हैं बीजेपी के नेता और खुद प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि, और उसमें नितिन गडकरी का अपना गेम है, वे चाह रहे हैं कि फडणवीस को, देवेंद्र फडणवीस को किसी भी रूप में नहीं आने देना है, उनको एकदम उनका फेस वहाँ नहीं रहे, ये चाह रहे हैं। और इस प्रकार से यदि फेस नहीं रहेगा तो फिर खामियाजा तो उठाना ही पड़ेगा। फिर शिंदे गुट हैं और फिर अजीत पवार का गुट है, ये सभी लोग अपनी अपनी लायन शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी मांग रहे हैं। भले ही वे जीते हारे अलग बात है, लेकिन भागीदारी वे बीजेपी से भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ बीजेपी की स्थिति क्या होगी सबको मालूम पड़ चुकी है। वहाँ जो अपोजिशन पार्टी है
उन्हीं की सरकार बन सकती है। अब रही बात झारखंड में, झारखंड में भी स्थिति गोल मटोल ही है, कोई भी पिक्चर आगे आकर के नहीं निकल रही है, लेकिन दबी जुबान से लोग बीजेपी को नकार रहे हैं। यानी सभी लोग हेमंत सोरेन को ही, जो कि इंडी गठबंधन के एक प्रमुख हस्ती हैं, उनको ही एक्सपोज किया जा रहा है, उनको ही लाया जा रहा है ना, पटल पर। तो इस प्रकार से ये चारों राज्य ऐसा लग रहा है बीजेपी के हाथ से निकलने जा रही है। और जैसे ही बीजेपी के हाथ से ये चारों राज्य निकलेगी, उनके घर में घमासान हो जाएगा और प्रधानमंत्री की स्थिति बद से बदतर होने जा रही है। आंतरिक स्थिति की बात मैं कर रहा हूँ, अभी बाहरी का मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आइए बाहरी पर। अब बाहरी में क्या है, जैसे ही प्रधानमंत्री को पता लगा कि ये बांग्लादेश में ऐसा कुछ CIA ने कर दिया है और CIA है ना यहाँ भी कुछ कर सकती है, ऐसा इन्हें लगा कि हो सकता है कि यहाँ वो करे, अमेरिका का जो डीप स्टेट वगैरह है वह इनके अगेंस्ट में कुछ करे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, सबको मनाने में ये लग गए, सबको मनाने में लग गए। सबसे पहले इन्होंने रूस को मनाया कि भाई देखो, अब सबसे क्या करने गए थे, लोगों को लगा कि ये युद्ध रुकवाने के लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये माफ़ीनामा लेकर के गए थे हर जगह। यह रूस के पास भी है ना गए थे कि भाई देखो अमेरिका से हमें बचाओ। फिर इसके बाद ये फिर अमेरिका नहीं जा कर के गए, यूक्रेन गए। यूक्रेन जाने के लिए, और उसमें यहाँ स्पष्ट की गई है स्थिति कि यूक्रेन जाने के लिए अमेरिका ने हमें बाध्य कर दिया कि वहाँ जाना ही होगा। तुम गए क्यों वहाँ, रूस क्यों गए? तो इस प्रकार से जो हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बड़े ही सशक्त हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। यदि आप देखिए भीतर के स्थिति को खंगालिएगा तो पाइएगा कि प्रधानमंत्री बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं। इसीलिए कभी रूस का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कभी अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अमेरिका ने अब कहा अथवा नहीं कहा इसकी पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी के तरफ से ही आया है कि इन लोगों पर दबाव था, इसीलिए प्रधानमंत्री को यूक्रेन जाना पड़ा। और इसके बाद लगा कि लोगों को लगा कि सब कुछ ये सामान्य कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब वहाँ की डांट पड़ी तो ये यूक्रेन गए। अब यूक्रेन के बाद इनको जाना था अमेरिका। अमेरिका के दरवाजे पर भी जाकर के ये अपना जो भिखारी वाला रूप है उसी रूप में ये गए और जा कर के इन्होंने बड़ी क्षमा याचना की कि भाई देखिए हमारी गद्दी को आप सुरक्षित रखिए, आप जो कहिएगा हम सो करेंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब पता नहीं क्या डील हुई है, नहीं डील हुई है, या कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अमेरिका अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वह वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दूसरी तरफ आपको मैं बता दूं, ये चाह रहे थे कि ट्रंप से मिलने के लिए, लेकिन अमेरिकी दबाव में ये ट्रंप से नहीं मिले। और जब ट्रंप से नहीं मिले तो ये स्वाभाविक है कि इनको लगा कि हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए, तो इन्होंने कमला हैरिस से भी मुलाकात नहीं की। ठीक है, न ट्रंप से न कमला हैरिस से, किसी से मुलाकात नहीं की, यह अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर वहाँ से भी है इन पर। तख्ता पलट का डर इन्हें बाहर से भी है, तख्ता पलट का डर इन्हें अंदर से भी है। अब इस स्थिति में इस डरे हुए इंसान की छवि क्या होगी आगे आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है आगे आने वाले 6 महीनों में इनकी स्थिति बद से बदतर हो जाए, क्योंकि इधर ही चारों जो स्टेट हैं इनका चुनाव हो ही जाएगा, संपन्न हो जाएगा। और संपन्न होने के बाद आप देखिएगा कि बाहरी शक्तियां और भीतरी शक्तियां दोनों मिल करके
इन्हें अपदस्थ करने का सारा प्रयास करेंगी, क्योंकि देखिए जनता के बीच में भी इनका वो अब है ना दबदबा नहीं रहा, उस प्रकार का कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इनका जो स्टेटमेंट आता है कि हम ये सब करेंगे, अब वह करने की स्थिति में अब ये नहीं होते हैं, क्योंकि ये 2 बैसाखी के बल पर चल रहे हैं। वे दोनों यदि इस पर सहमत होंगे किसी चीज़ पर तब तो ठीक होता है, और यदि सहमत नहीं होते हैं तो फिर उसे इन्हें क्या कर लेना पड़ता है, बैक है ना डोर से उसको वापस ले लेना पड़ता है। आप देखिए बहुत सारा बिल आया और सभी बिल में इन्हें हर तरह से अवरोध का सामना करना पड़ा और उसे ये वापस लेते रहे। वक्फ बोर्ड में क्या हुआ, इन्होंने सोचा था कि पास वगैरह करा लेंगे, लेकिन जब प्रेशर पड़ा उधर से चंद्रबाबू नायडू के तरफ से, तो फिर इन्होंने तुरंत इसे जेपीसी के मीटिंग में रख दिया। और अब वहाँ पर किस रूप में ये खेल खेला जाएगा कहना कठिन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इनके ऊपर सभी तरफ से दबाव बन रहा है कि अब ये दिनकर की जो पंक्ति है, अब कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। तो अब कुर्सी खाली करो कि दूसरे पंक्ति में बैठे हुए लोग आते हैं और वे इस सिंहासन को अपना है ना बैठेंगे, इसी सिंहासन पर आप खाली कर दीजिए। हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री का डरना, भीतर का जो डर है, वह डर अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वह भले ही बाहरी हो, आंतरिक हो या उनका अपना हो, सब कुछ मिला करके यही कहा जा सकता है कि एक डरे हुए इंसान को हम लोग प्रधानमंत्री के रूप में झेल रहे हैं। आगे क्या होगा कहना कठिन है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।